हेलो हमारे प्रिय बंधुओं, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ होंगे। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए धांसू वीडियो लाया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वास्तविक संख्या यानी क्लास 10th के लिए, क्लास 10th में जितने भी विद्यार्थी हैं जल्द से जल्द इस चैनल में जुड़ जाइए और आपके लिए एकदम फायदेमंद होगा। देख सकते हैं एकदम वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न 14 नंबर प्रश्न लाए हैं। 13वां नंबर प्रश्न वीवीआई बतला चुके हैं पहले ही वीडियो में। जो छात्र नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। यहाँ देखिए एकदम वीवीआई प्रश्न, एकदम छुई में वीवीआई प्रश्न है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और कम ही मेहनत में ज्यादा सफलता आपको मिलेगा। जो छात्र चाहते हैं कि मैट्रिक में मेरा 100 में 100% नंबर आए तो एकदम ध्यान से पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए। वो भी मैथ के लिए लाए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है प्रश्न में कि संख्या 336 और 54 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जांच करें। क्या करना है? उसके बाद जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं होता है। जो छात्र पिछला वीडियो मेरा देख लिया है, इसको एकदम चंद सेकंड में इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करवाते हैं। एकदम ध्यान से देखें। जो छात्र नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिए एकदम ध्यान से। ठीक है, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? हल करेंगे। हल में देख सकते हैं यहाँ पे, तो पहली कौन सी संख्या है? 336। 336 को पकड़ते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वाला है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह हम करेंगे जैसे पिछला वीडियो में किए थे, एकदम सेम उसी तरह बेसिक रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पहले कौन सी संख्या पकड़ेंगे? पहले 2 ही पकड़ेंगे। 2 से कट रहा है तो 2 से ही कटाएंगे। देखिए यहाँ 2 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे 6 और 8 यानी 168। 168 से कट रहा है कितना? 336 दो बार में। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं 2 से, देखते हैं फिर खिलाते हैं। 2 से फिर कटने वाला है, कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा प्यारे मित्रों। फिर देखते हैं 2 से कटने वाला है, यहाँ कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। फिर देखते हैं 2 से कटने वाला है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर देखिए ये 2 से कटने वाला है नहीं, ये 3 से कटने वाला है तो 3 से कट जाएगा आराम से। 3 सत्ती 21 होता है। फिर 7 से कटने वाला है, ये 7 एक बार में। ठीक है, इसका क्या हो गया? खेला खत्म हो गया। चलिए मित्रों, दूसरी संख्या क्या है? 54 है। 54 जो है ना, ये भी 2 से कटने वाला एकदम आराम से। 27 बार में। कितना बार में? 27 बार में। फिर ये देखिए, क्या ये 27 2 से कट रहा है? आप बोलिएगा नहीं सर 2 से नहीं कट रहा है, तो कौन चीज से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से 9 तिया 27 हो रहा है, 3 9 27 हो रहा है। फिर देखते हैं 9 कट रहा है कौन चीज से? 3 से ही कट रहा है तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर देखिए 3 कौन चीज कट रहा है? 3 से कट रहा है। चलिए इसका एकदम बारीकी से इसका खंड कर दिए, अभाज्य खंड कर दिए। अब क्या करना है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे इसी के माध्यम से। तो चलिए मित्रों, सभी का क्या करते हैं? खंडन लिखते हैं। 336 का पहले 336 का खंडन लिखते हैं। तो 336 का खंडन में देख सकते हैं 2 कितना? 1 2 3 4 गो है, यानी 2 पे पावर कितना दे सकते हैं? 4 दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए 3 का हुआ एगो है, 3 कितना है? 1 है। फिर उसके बाद गुना दे दीजिए और 7 है तो 7 लिख दीजिए हमारे प्यारे बंधु। चलिए इसका खेला खत्म हो गया। अब 54 बचता है। 54 को भी लिखते हैं इसी तरह। देखते हैं 2 कितना है? 1 है। फिर 3 कितना है? 1 2 3 गो है। 3 कितना है? 3 गो। तब घात देख सकते हैं 3, उतना डिटेल से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप विस्तार से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ घात के रूप में लिखेंगे तो और आसानी से हल होगा। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, अब कॉमन लेते हैं, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है अब हमको? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो न्यूनतम से न्यूनतम कॉमन लेंगे। देखिए इसमें घात कितना है? 2 पर कितना घात है? 1 है। यहाँ पे 2 पर घात 4 है, यहाँ पे 2 पर घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ 3 पर घात कितना है? 1 है। यहाँ 7 पर घात कितना हो जाएगा? 1। कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। यहाँ न्यूनतम से न्यूनतम कॉमन पकड़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पर पावर 1 है, यहाँ पे 2 पर पावर 4 है, तो लेकिन मैचिंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही वो मैचिंग होगा। तो यहाँ 2 कितना निकल जाएगा? 1 2 निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 पर पावर 1 है, यहाँ पे 3 पर पावर 3 है, लेकिन एक ना हिस्सा होगा, बराबर के रूप में तो एक ही होगा, तो 3 एगो निकल जाएगा। ठीक है, और कोई चीज़ है? यहाँ 7 1 है, यहाँ और 7 रहता तो लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। घात हाईएस्ट वाला नहीं लिखना है, उसमें एलसीएम में लिखना है। ठीक है, तो अब इसको गुना कर सकते हैं आप आसानी से। कितना हो जाएगा? 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है हमारे प्रिय बंधु, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे, एकदम आसानी तरीके से ज्ञात करेंगे। एलसीएम यहाँ देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन पकड़ना है। हाईएस्ट कॉमन देखिए तो 2 पर पावर कितना है? 4 है, तो ये हाईएस्ट कॉमन है। यहाँ पे 2 पर पावर कितना है? 1 है। इसको नहीं पकड़ेंगे, जो हाईएस्ट है उसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट पकड़ लेते हैं, 2 पर पावर 4 गुने दे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए हाईएस्ट कॉमन कौन है? 3 पर पावर 1 है, यहाँ 3 पर पावर 3 है, तो हाईएस्ट कॉमन यही है 3 पर पावर 3 वाला, तो 3 पर पावर 3 वाला लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसका हाईएस्ट 1 एगो 7 है, तो हाईएस्ट कॉमन तो यही रूप में हुआ, तो 7 एगो लिख लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करना है? बारीकी से गुना कर देना, एकदम आसान से गुना कर, आसानी तरीके से गुना कर दीजिए इसको। चलिए मित्रों, गुना करने पर क्या हो जाएगा? 30 और 24 यानी 3024 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो गया? एलसीएम निकाल गया। अब क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जांच। पहले क्या लिख देना है? यहाँ पे जांच लिख देना है आपको। यहाँ पे लिखना है दो संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है, बराबर दे देना है क्या, HCF गुना LCM, इतना तो लिख सकते हैं आप। अब देखिए दो संख्या कौन कौन है मेरा, 336 और 54, यहाँ देख सकते हैं 336 और 54 है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए 336 और गुणनफल यानी बीच में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गुणनफल यानी गुना ना, 336 और 54 लिख लीजिए, अब बराबर दे दीजिए। यहाँ देखते हैं प्यारे बंधुओं की HCF कितना निकला है मेरा, 6 निकला है, ठीक है, 6 लिख दीजिए। अब गुना है तो गुना दे दीजिए। LCM कितना है, LCM मेरा 30 24 है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ये दोनों गुना करने पर और ये दोनों गुना करने पर अगर यहाँ बराबर आ जाए तो ये मेरा क्या है, सत्यापित हो गया यानी जांच हो गया, ठीक है, ये मेरा सही है, ठीक है। चलिए बंधुओं गुना करते, तो चलिए प्यारे बंधुओं देखते हैं गुना करने पर इसका आता है 18,144 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी गुना करेंगे तो 18,144 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप गुना करके देख सकते हैं इतना ही आएगा, 18,144 यानी ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया, ये ही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए बंधुओं अगर आपको मेरा वीडियो तनिक भी पसंद आया तो अपने दोस्तों और भाइयों बहनों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे प्रिय बंधुओं। और जो चाहते हैं कि क्लास 10th में 2026 में एकदम बढ़िया नंबर लाएं तो इस चैनल में जुड़े रहिए और हमेशा मैं VVI प्रश्न लाऊंगा, एकदम आपके लिए लाभदायक के रूप में ही लाऊंगा। जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलिए।